एक आखिरी सवाल, मेरा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अमेरिका में उनको 2 राजनयिक मारे गए, उनका वो बदला लेगा। भारत को भी क्या इसी तरीके पर चलना चाहिए? ऐसा है, हर एक देश की अपनी अपनी नीति होती है, अपनी अपनी जरूरत होती है। पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत सरकार ने 9 डिफेंस एयरबेस पाकिस्तान के नष्ट किए हैं। 4 आतंकियों को जहां ट्रेनिंग दी जाती थी और आतंकी आते थे और रहते थे, ट्रेनर्स भी रहते थे, उनको ध्वस्त करके 100 लोगों को मौत के मुंह सुला दिया। इसी प्रकार से भारतीय सेनाओं ने उन ठिकानों पर भी हमले किए जहां ऐसे सैनिक रहते थे जो आतंकवाद को प्रश्रय भी देते थे और आतंकवाद के जनाजों में भी सम्मिलित होते थे। 40 ऐसे सैनिक भी मारे गए। नागरिकों के ऊपर जुल्म नहीं किए, इसलिए नागरिकों को आश्चर्य है और पाकिस्तान और दुनिया इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान की जनता भारत की ओर झुकती जा रही है। इसी के साथ साथ भारतीय सैनिकों ने जो टर्की के ड्रोन थे उनको जैसे आतिशबाजी चलाई जाती है, इस प्रकार से आतिशबाजी के रूप में उनको बर्बाद करके ये बता दिया कि दुनिया की सब ताकतें ध्यान से सुन ले, पाकिस्तान का हर चप्पा चप्पा भारतीय सेनाओं के टारगेट पर था है। इसलिए हमने अपनी रणनीति से इस युद्ध को लड़ा है। हर एक अपनी अपनी रणनीति से लड़ेगा, पर भारत ने साफ कहा है पीओके खाली करो, आतंक को समर्थन देना पालना ये बंद करो। भारत में आतंक और आतंकवाद का बीज नहीं चलेगा और इसके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई करनी होगी की जाएगी। इसलिए भारत की अपनी रणनीति है और उस रणनीति से उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे भी भारतीय सेनाएं उससे अधिक मुंह तोड़ जवाब देंगी। कल लोगों को ये लगेगा कि अगर शत्रु को सबक सिखाना है तो लोग जहां इजराइल को याद करते हैं, आने वाले कल के अंदर भारतीय सेनाओं को याद। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की कई जानकारियां जो है पाकिस्तान भेजी है। नहीं लगता कि अपने देश में भी लोग इसको ऐसा है, एक बात देश की जनता ने कर लेनी चाहिए कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं, तो उसको ना तो समर्थन मिलेगा, ना नमाज होगी उसके मरने पर, ना जनाजे में भागीदारी होगी और ना ही उसको मिट्टी देने की जगह मिलेगी। इसी के साथ साथ आतंकवाद और आतंकवादी को पूरी तरह से कुचलो, सख्त कार्रवाई करो और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। यह प्लेज, यह संकल्प देश की जनता में और विशेष रूप से मुसलमानों में बनना चाहिए और उनको इसमें आगे आकर बढ़कर काम करना चाहिए। पकड़े जाने वाले लोग वह इस्लाम के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर बदनुमा दाग है। इसलिए जो काशी में हुआ, मैं उसके लिए एजेंसीज को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने समय रहते हुए उसको दबोच लिया और उससे आगे जो और बातें पता लगेंगी उससे उस नेटवर्क का भी का खुलासा होगा और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होगी। उधर पाकिस्तान ने भी धमकी दी है, अगर सिंधु जल संधि का और सख्ती की गई और जल नहीं छोड़ा गया तो वह भी कोई कार्रवाई करेगा। भारत की सेना तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी और उनको इस अंजाम को भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल, मेरा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अमेरिका में उनको 2 राजनयिक मारे गए, उनका वो बदला लेगा। भारत को भी क्या इसी तरीके पर चलना चाहिए? ऐसा है, हर एक देश की अपनी अपनी नीति होती है, अपनी अपनी जरूरत होती है। पहलगांव
के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत सरकार ने 9 डिफेंस एयरबेस पाकिस्तान के नष्ट किए हैं। 4 आतंकियों को जहां ट्रेनिंग दी जाती थी और आतंकी आते थे और रहते थे, ट्रेनर्स भी रहते थे, उनको ध्वस्त करके 100 लोगों को मौत के मुंह सुला दिया। इसी प्रकार से भारतीय सेनाओं ने उन ठिकानों पर भी हमले किए जहां ऐसे सैनिक रहते थे जो आतंकवाद को प्रश्रय भी देते थे और आतंकवाद के जनाजों में भी सम्मिलित होते थे। 40 ऐसे सैनिक भी मारे गए। नागरिकों के ऊपर जुल्म नहीं किए, इसलिए नागरिकों को आश्चर्य है और पाकिस्तान और दुनिया इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान की जनता भारत की ओर झुकती जा रही है। इसी के साथ साथ भारतीय सैनिकों ने जो टर्की के ड्रोन थे उनको जैसे आतिशबाजी चलाई जाती है, इस प्रकार से आतिशबाजी के रूप में उनको बर्बाद करके ये बता दिया कि दुनिया की सब ताकतें ध्यान से सुन ले, पाकिस्तान का हर चप्पा चप्पा भारतीय सेनाओं के टारगेट पर था है। इसलिए हमने अपनी रणनीति से इस युद्ध को लड़ा है। हर एक अपनी अपनी रणनीति से लड़ेगा, पर भारत ने साफ कहा है पीओके खाली करो, आतंक को समर्थन देना पालना ये बंद करो। भारत में आतंक और आतंकवाद का बीज नहीं चलेगा और इसके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई करनी होगी की जाएगी। इसलिए भारत की अपनी रणनीति है और उस रणनीति से उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे भी भारतीय सेनाएं देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।